নমস্কাৰ, মই নমন্দিতা আনন্দী ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মাৰোৱাৰী সমাজৰ মহিলাসকলে চিলাপথাৰত। তালৈকে মই যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে গৈ আছোঁ। আমি এয়া পালোহি। এইখন গেট সোমাই যাব লাগিব এইফালৰ পৰা। এইখন গেটখন এয়া খুলি লাহেকৈ সোমাই যাওঁ এতিয়া। আমাৰনো কি আৰু, দুখীয়াৰ জীৱন। দিনটো কামত ব্যস্ত থাকোঁ। ৰাতি বিচনাখনত পৰি ইকাটি সিকাটি কৰি জীৱনটোৰ কথা ভাবোঁ। দুচকুত টোপনিয়ে পূৰণ নহয়। পুৱাতে উঠি আকৌ নিজ কৰ্মত লাগি পৰোঁ। জীৱনৰ সংগ্ৰামত সদায় যুঁজি থাকোঁ। তথাপিও আমাৰ প্ৰয়োজনে শেষ নহয়। সপোনবোৰৰ কথাটো বাদেই দিয়ে। যিমানেই দুখ কষ্ট নহওক কিয়, তথাপিও আমাৰ বাবে লাভ ইউ জীৱন। उपस्थित सभी को यहाँ पर जय जिनेन्द्र और जय श्री कृष्ण। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम गणेश जी का ध्यान करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं शांति जी को दोनों को बुलाना चाहूंगी। हमारे सम्मेलन की अध्यक्षा प्रिया जी को बुलाना चाहूंगी। ले हमें आप घड़िया तो जो घड़िया तो आप जय जिनेन्द्र पधारिए खुश रहो भाई। ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। गणपति बाबा मोरिया। चलो खड़ा हो। इतना आंटी अब लोग भी आते हैं। अरे विमल ना तो अरे सिगरा हो जाओ भाई। और सारा वीडियो वेक्स हम जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक नारी का सम्मान करने के लिए। नारी एक बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है और किसी की दोस्त भी हो सकती है। वैसे मैं आज यहाँ पर एक बेटी का सम्मान करने के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, उनके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले उनसे शुरुआत हम करते हैं उनके नाम से। उनका नाम है नवदिता दास। नवदिता दास, वैसे हमें आज गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे शिलापथर की एक लड़की है और अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा उनको, और बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और जिस वक्त अपने बच्चों की खेलने की उम्र में आज वो अकेलेपन महसूस करने लगी और उनकी माताजी उनके साथ है और उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। उनकी माताजी का पूरा योगदान उनके साथ रहा। उनकी प्रेरणा ने ही आज इस बच्ची को इस मुकाम पर पहुंचाया है।
कि आज वो खुद अपने बलबूते पे वो अपना घर चला रही है। वैसे इनके भाई भी थे, बोलूंगी मैं, क्योंकि साल भर पहले ही इनके भाई गुजर गए। और फिर भी इन्होंने काफी हिम्मत दिखाई अपनी और अपने आप को संभाला। फिर तो इनकी जर्नी की शुरुआत होती है। इनकी माता जी ने इनकी पढ़ाई लिखाई का जो भी है वो इनका पूरा ध्यान दिया। फिर जब इनको लगा कि नहीं अब माँ कितने दिन तक करेंगी, तब इन्होंने एक, जैसे हम लोग गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी गाड़ियों की शोरूम, तो इन्होंने सोचा कि उसमें जॉब करती हूँ मैं। तो इन्होंने जॉब किया उसमें। फिर भी इनका गुजारा नहीं हो रहा था। उस महीने की कमाई से नहीं चल पा रहा था। तो इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आज मैं खुद की गाड़ी चलाऊंगी। फिर धीरे धीरे इन्होंने कोशिश की, हार नहीं मानते हुए एक गाड़ी का इंतजाम किया, 3 व्हीलर टेम्पो का। लेकिन टेम्पो चलाना नहीं आता था। थोड़ा बहुत आता था, पर पूरा ऐसे हाथ फ्री या ड्राइवर के जैसे हमको चला ले, वो इनके बस की बात नहीं। फिर इन्होंने हिम्मत की, हार नहीं माना। वो एक नारी में रहता है और एक मैं बोलना चाहूंगी कि शक्ति एक अलग ही रहती है नारी के अंदर, कि वो अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकती है। तो नवनीता ने भी सोचा ऐसा कि मैं करके दिखाऊंगी। तो इन्होंने गाड़ी चलाना सीखा और ड्राइवर जैसे चलाते हैं, आज उनके बराबर खड़ी होके ये भी वो कार्य कर रही है। किसी तरह टेम्पो लेके आज एक दुकान से माल लेके किसी के घर में डिलीवर देना। आज यहाँ धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में हम आपको, आज शायद ही हमें कोई ऐसी लड़की मिलेगी क्या, मुश्किल है। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं ठीक है, काम अपना गुजारा कर रही है, लेकिन आज 10 आदमी में खड़े होके एक लेडीज वो अपना मुकाम जो हासिल उसने किया है, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आज उसी हिम्मत को आगे हम बढ़ावा देने के लिए नवनीता का आज सम्मान करना चाहते हैं। इसीलिए मैं नवनीता का महिला शाखा सम्मेलन शाखा की तरफ से आज सम्मान करना चाहूंगी और नवनीता को बुलाऊंगी कि वो भी हमारे बीच में कुछ हमें प्रेरणा दे और अपने जीवन के बारे में कुछ हमें बताए। মই সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ইমানখিনি মোক যোগ্য বুলি ভবাৰ বাবে। মইতো ইমানখিনি যোগ্য বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ মতাৰ কাৰণে মই সকলো মাৰোৱাৰী সমাজক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ। মোৰ দেউতা ঢুকুৱা মোৰ 3 বছৰ হৈছিলে তেতিয়া, 1998 ঢুকালে। তাৰপিছত তেনেকৈ মই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এতিয়া বহুতখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰু। এতিয়া কষ্টও হৈছে, উপায়ো নাই, কৰিব লাগিব নিজৰ কাৰণে। বহুত হেৰিয়ত যুঁজি আহিছোঁ এতিয়ালৈকে, ইমানখিনি কৰিছোঁ আৰু কিমানটো কৰিব পাৰোঁ নাজানো, কিমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু এনেকৈ যাতে আৰু কোনোবা হয়তো মোৰ নিচিনা থাকিবও পাৰে, তেখেতলোকে ওলাই আহিব, সাহস কৰিব মোক দেখি, বা আৰু যদি কোনোবা ক'ৰবাত তেনেকৈ আছে কিবা কৰিব মন কৰে, সিহঁতিও সাহস কৰিব মোক দেখি। সেইকাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ কৰিবলৈ। কাৰণ এতিয়া চব বেলেগবিলাকচোন চব কৰিবলৈ চবেই কৰে, লগতে মতা মাইকী একো চিন নাই, চবেই একেলগতে চাকৰি কৰে, অফিচত কাম কৰে। সেইটো কাৰণে ময়ো এনেকৈ যোনে যোনটো দিশ ভাল পায় সেইখিনিতে কৰিব লাগিব, সেইটোকে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে ময়ো এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, কিমানখিনি আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বহুত কষ্টৰ বলতহে মই আজি আহিবলগীয়া হৈছে ইমানখিনিলৈ। কাৰণ এটা সময়ত আমাৰ এনেকুৱাও আছিলে, ধৰক এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে আমি কান্দিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়াও ধেৰ কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভাতকেইটা যেনে তেনে খাব পাৰিছোঁ। এটা সময়ত মানে কাৰোবাক যদি আমি দেখিছিলোঁ ধৰক ভালকৈ দালিয়ে দিয়া ভাত খাইছিলোঁ, যেতিয়া আমি ভাবোঁ बेटी चाहे एक माँ हो चाहे नारी कोई भी हो, वो अपने आप में पूरी
जगत को संपूर्ण रूप देती है। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण है कि जहां हम अकेले जाने के लिए सोचते हैं कि अकेले कैसे जाएं, और ये अकेली बच्ची आज किसी से निडर होके अपने राह में चलते जा रही है। और बहुत गर्व की बात है कि ये हमारे शीला पथार की है, कलयुग की झांसी की रानी। कलयुग की झांसी की रानी। तो इसी के साथ मैं इनको बुलाना चाहूंगी और सभी आप भी आ जाएं। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट मतलब नारी शक्तिकरण, ये प्रोग्राम मैंने पिछले 10 साल से ही मन में सोच के रखा था कि नारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज मतलब सम्मेलन के माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये प्रोग्राम करें कि नारियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये आज तो हमने जीता जाता वो उदाहरण देख ही है नमिता कि वो कैसे कष्ट करके अपने परिवार को चला रही है। इनके पापा गुजर गए हैं, मम्मी की हेल्प से या छोटी बहन की हेल्प से ये अपने पूरे परिवार को मतलब एक लड़के के बराबर काम करके ही चला रही है। जैसे इन्होंने बताया था कि एक टाइम इतना मुश्किल हो गया था कि उनको चावल भी नसीब नहीं थे, लेकिन आज इस मुकाम पे है कि वो अपने घर में सक्षम है कि अपने रोज रोटी कमा रही है, अपने बहन को भी पढ़ाने में सक्षम हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ उनकी तरह हम जो महिला हैं घर बैठ के भी अनेकों काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाए या कहीं और जाए, हम लोग ये नारी शक्तिकरण का कार्यक्रम अपने घर से भी कर सकता है। बहुत ऐसी नारियाँ हैं हमारे समाज में जो कि सिलाई में बहुत एक्सपर्ट है, मेहंदी में बहुत एक्सपर्ट है और जैसे बहुत पढ़ी लिखी भी है। तो हो सकता है हम ट्यूशन के माध्यम से भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बीए भी पढ़ी हुई है या क्लास 12 तक की भी पढ़ी हुई है। मैं ऐसे नहीं कोई उसको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि हम सीए ही बनना है या एमबीए ही बनना है। आज अगर एक्सपीरियंस हो 10वीं पढ़ी भी नारी भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो मौका उनके माँ बाप सास ससुर को ही देना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब चलो जब घर में रहती है तब तो माँ बाप ही उसके सहारे होते हैं बच्चों के कि हम उसको आगे बढ़ाएं अपनी बेटी को। लेकिन जब वो शादी होकर किसी घर में चली जाती है तो कर्तव्य सास ससुर का ही बनता है कि वो अपनी बहू को कैसे बढ़ाए। ठीक है, घर का काम करना अनिवार्य, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहू का कर्तव्य नहीं कि उसको घर का काम नहीं करना चाहिए। घर का काम छोड़िए हम बाहर घूमते फिरे, वो भी सही नहीं है। लेकिन वहाँ एक सास ससुर का ये कर्तव्य भी बनता है कि बहू को उतना सपोर्ट करे, उसको कुछ करने का मन है तो भी उसको करने देना चाहिए। उसको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि तुम ये नहीं कर पाएगी। कोई भी पेट में सीख के नहीं आता है, हो सकता है ऐसा कोई कारण रहा होगा उसका घर पे कि उसको सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ वो ससुराल में आके भी कर सकती है, चाहे वो कंप्यूटर का फील्ड हो या पढ़ाई का फील्ड हो या कुछ भी हो। जैसे आजकल तो बहुत सारा वीडियो भी अपलोड हुआ होगा, हर समाज में होते आया है कि बेटी बिहाओ बहू पढ़ाओ, सबने देखा ही होगा क्योंकि हर शाखा में आया है शायद बेटी पढ़ाओ बहू नहीं बहू बेटी बिहाओ और बहू। आज क्यों नौबत आई है हम लोग के यहाँ पे कि बेटियां 25, 26 साल 27 साल तक हम लोग शादी नहीं कर पा रहे, क्यों कहीं ना कहीं उनकी माँ जो पेरेंट्स है या चाची जो भी उनको देखा कि नहीं, उनको मौका नहीं मिला उनका ससुराल में करने के लिए।
उनको मौका नहीं मिला उनका ससुराल में करने के लिए, मैं घर से ही करके जाऊंगी। अगर घर से करके जाऊंगी तो मेरे सास ससुर मुझे करने देंगे। यही मन में एक बेटी का ख्याल रहता है। आज की जो जनरेशन, अगर पहले के सास ससुर अगर वही कदम उठा लेता, नहीं टाइम से शादी करो तुम लोग, लेकिन हम लोग तुमको घर में पढ़ाएंगे, तो वो कभी भी नौबत नहीं आता कि हम लोग को लेट से शादी करना पड़ता बेटी को। उस लेट से शादी करने का वजह ने अपना समय निकाल के यहाँ आए, तो मैं सबसे पहले गणेश जी को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम लोग को ये सम्मान करने का मौका दिया। और फिर मैं इंदिरा जी आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये वेन्यू दिया यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। फिर मैं जयश्री भाभी एंड टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया, हमको बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट, शायद सभी के लिए बहुत अच्छा है। और फिर मैं सम्मेलन शाखा की सभी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ कि अमूल्य समय निकाल कर आप आधे घंटा वेट भी करना पड़ा, टाइम भी ज़्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया, आधे घंटे का प्रोजेक्ट था, तो आप लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ बैठे, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सम्मानित किया है, अच्छा लगा हमको। जो जात तो क्या है, मारवाड़ी हो, आसामीज हो, सब तो सेम ही है कि हम लोग का सब जो आदमी ने बनाया है वही है। तो आप लोग ऐसे हमको बुला के सम्मानित किया है, अच्छा लगा। और अभी बोलना पड़ेगा, हमको गाड़ी चलाने के लिए जो साहस दिया था वो तो ये अंकुल ने दिया था हमको, वो दिलीप कुमार जी, वो अंकुल ही हमको साहस दिया था। पहले तो हम सोचा भी नहीं था ऐसे चलाएगा बोल के, तो अंकुल ने हमको बुलाया है टाउन में, अंकुल का दुकान में सामान लेने के लिए ऐसे बुला के अंकुल ने हमको बोला है जो तुम खुद चलाओ, क्या है चलाने के लिए, खुद का गाड़ी है तो खुद चलाओ, दूसरा को क्यों ड्राइवर रखना है। ड्राइवर को रखने से 2-3 महीना ऐसे चला के फिर छोड़ देता है, तो मेरा भी प्रॉब्लम हो जाता है। ड्राइवर का हम पेमेंट कैसे करेंगे अगर वो लोग नहीं चलाने से, छोड़ देने से। और हम लोग का तो मालगाड़ी है, 2-3 महीना होता है तो वो लोग जान पहचान होता है आदमी से सामान लेने के लिए, छोड़ देने से फिर दूसरा ड्राइवर आएगा, फिर नया से जान पहचान होगा। ऐसे मेरा बहुत लॉस होता है, जो पेमेंट भी करने नहीं सकते हैं। इसलिए हमको साहस दिया था वो अंकुल, तो हम अंकुल का बात मान के अभी ऐसे चला रहे हैं। अभी हम चलाने वाला हो गया, हम 2019 में से चलाए, 4 साल हो गया वही। और क्या बोलेगा, धन्यवाद। ठीक है ठियो हो रे बा, ठियो हो रे बा, ठियो हो रे नातीन मेरा नातीन মাহেঁত গৈ আছে, আণ্টিটো ওলাই আহিছে চব, আৰু থাকিলে অলপ ওপৰত, আমি ওলাই আহিছোঁ, যাওঁগৈ এতিয়া।